नमस्कार। नजरेवा पुष्कर सिन्हा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक दो सीएजी रिपोर्ट आ चुकी हैं। पहली शराब पर आई, शराब घोटाले पर, और दूसरी स्वास्थ्य पर। इन सब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किस तरह से केजरीवाल सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। शराब पर मैंने आपको डिटेल से बताया था। आज मैं आपको जो स्वास्थ्य में सीएजी की रिपोर्ट आई है उसके माध्यम से क्या क्या कुछ सामने आया है वो बताने जाऊंगा। और इसमें खास बात है कि कई आंकड़े भी सामने रखे जाएंगे जिससे यह साफ होगा कि सीएजी रिपोर्ट जो है इसमें के मुताबिक क्या क्या गड़बड़ियां दिल्ली सरकार ने की। इनमें से कई तो ऐसी हैं जो कि क्षमा योग्य नहीं हैं। इस तरह के लोगों पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल बार बार बोलते थे कि वो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, मगर असल में क्या उन्होंने बनाया वो अब जो हम सीएजी की रिपोर्ट में देख रहे हैं उसमें क्लियर होता है। दिल्ली में जाली दवाएं भी दी जा रही थी, नकली दवाएं। उसमें कई तो ऐसी थी जिनको खाकर लोग बीमार ठीक क्या होंगे, वो कई दिन तक अस्पताल में पड़े रह जाते और उनका जो काम का नुकसान होता वो सब तो होता ही, बाकी भी वक्त का भी नुकसान होता और कमा नहीं पाते तो उनकी हालत भी खराब हो जाती। तो घटिया दवा कंपनी जो है सिर्फ इंफीरियर दवा नहीं दे रही थी, सरकार को जो सप्लाई हो रहा था वो डुप्लीकेट भी दवा दे रही थी। कई दवाएं जो हैं वो डुप्लीकेट पाई गई और बाद में ये भी हुआ उनको रिप्लेस करवाया गया। तो रिप्लेस किससे करवाया गया? तो जिस दवा कंपनी ने डुप्लीकेट या इंफीरियर क्वालिटी की दवा बेची थी फिर उन्हीं से वापस ये उसको मंगवाया गया, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया गया। और ये इनमें से कई कंपनियां जो है ब्लैक लिस्टेड थी, पहले से उनके बारे में था कि ये कुछ गड़बड़ करती हैं। मगर तत्कालीन अरविंद केजरीवाल की सरकार, ये जो रिपोर्ट है 2021 की है और 2021 की अगर रिपोर्ट है यानी कि वही गोरख धंधा जो है वो अभी 2025 फरवरी तक चला होगा, जब तक कि वो नई सरकार नहीं आ गई। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें हुआ। इंफीरियर दवा की बात आपसे हमने अभी की, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो दवा खरीदता है, हर हॉस्पिटल को दवा दे दी जाती है और फिर रिपोर्ट जो है लैब से रिपोर्ट मांगी जाती है। जब तक 4 महीने में लैब की रिपोर्ट आई तब तक वो दवा जो है सब कंज्यूम हो गया। ज्यादातर दवाएं कंज्यूम हो गई। कहीं जैसे 9 लाख टैबलेट है तो 8 लाख कंज्यूम हो चुकी थी और वो पता लगा कि ये दवा जो है सही नहीं है, गड़बड़ है। अब आप सोचिए कि उसमें जो भी मरीज होगा उसकी क्या स्थिति होगी। और ऐसा ब्लैक लिस्टेड कंपनी से या जो डिबार्ड कंपनी है उनसे सप्लाई कौन लेगा, क्यों लेगा? मैं फिर यहां पर कुछ बोलने नहीं जा रहा हूं, मगर जो अपने आप को वर्ल्ड क्लास और मतलब स्वास्थ्य में क्रांति लाने की बात कर रहे थे वो क्या ला रहे थे? आप अगर सीएजी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बगैर किसी खास कंसिडरेशन के ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि आप कोई दवा 100 रुपए की है और आपने उसमें कुछ और भर के भेज दिया, 1-2 रुपए का कोई सफेद रंग का पाउडर डाल दिया, तो आपको कितना फायदा हो गया। और अगर आपको पता है कि आप पर कार्रवाई भी नहीं होगी क्योंकि वहां पर जो लोग बैठे हैं वो आगे कुछ काम इस पर करेंगे ही नहीं, तो आप क्या सोचेंगे? और जो मरीज जिनकी उस दौरान जान गई होगी उन पर क्या हुआ होगा? तो क्वालिटी टेस्ट जो है वो काफी देर से आए। फिर क्वालिटी टेस्ट भी जो लोग कर रहे थे, कई उसमें लैब ऐसी थी जिनको कि वो महारत ही हासिल नहीं थी उसकी। जैसे 1-2 है हॉस्पिटल जो है अक्टूबर 2020 में क्वालिटी जो है वो टेस्ट करने के लिए भेजा गया, फरवरी 2021 में जाकर उसका रिपोर्ट आया। और इस दौरान जैसे 9 लाख दवाई आई थी उनमें से 3.5 लाख दवा जो है वो कंज्यूम कर दी गई। अब 5.5 लाख को रिप्लेस करने की बात हुई। 5.5 लाख जो रिप्लेस करने की बात हुई, इसमें क्या हुआ
कि रिप्लेस उसी पुरानी कंपनी से करवाया गया जिसने सब स्टैंडर्ड या घटिया या नकली दवा बेची थी। यानी कि स्वास्थ्य जो भी दिल्ली सरकार के अस्पताल में जा रहे थे उनकी क्या स्थिति हो रही होगी आप सोच सकते हैं। और उसके बाद कोई ठीक नहीं है, क्या उन दवा कंपनियों ने लेबल बदल के फिर दोबारा वही तो नहीं भेज दिया? यह भी हो सकता है। कई मसल पेन की ये डाइक्लोफिनॉल है, आइब्रोप्रोफिन है, ये सब इन दवाओं के साथ ऐसा ही हुआ। फिर मोहल्ला क्लिनिक के बारे में उसमें बहुत कुछ है। मोहल्ला क्लिनिक जो है उनमें लेडीज भी जाती हैं, उनके लिए किसी में ज्यादातर में टॉयलेट ही नहीं थे, जो कि जो भी पब्लिक सर्विस या पब्लिक जहां जाती है वैसे जगह पे टॉयलेट मस्ट है। मगर अगर कोई लेडी जा रही है वहां पे 4 घंटे बैठ गई या लड़का भी 4 घंटे बैठ गया तो वो कहां जाएगा, उसको बाहर जाना पड़ता था। तो ये सब भी दिखाया गया है। और कई मोहल्ला क्लिनिक में थर्मामीटर तक नहीं था। अगर थर्मामीटर नहीं है बेसिक चीज, तो कोई डॉक्टर जो है बुखार वो नापेगा कैसे? बहुत ही। और फिर ये भी, हालांकि ये इस रिपोर्ट में नहीं है, तब कहा, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ये जो अपने लोग थे अरविंद केजरीवाल के, आम आदमी पार्टी के, ये मोहल्ला क्लिनिक किराए पे उन लोगों को दिए गए। सरकार चाहती तो किसी सरकारी भवन सब में भी ये कर सकती थी, मगर कई मोहल्ला क्लिनिक अपने लोगों को दिए गए, उनको किराया दिया गया। और ये मोहल्ला क्लिनिक ज्यादातर कई तो बंद पड़े रह गए। अभी अगर आपने स्वाति मालीवाल का वीडियो देखा होगा, मतदान जो चुनाव हुआ अभी उससे पहले, स्वाति मालीवाल कई जगह गई और कई जगह उन्होंने दिखाया कि मोहल्ला क्लिनिक जो है उसमें ताला लगा है या कुत्ते बैठे हुए हैं अंदर में। तो इनका जो स्वास्थ्य मॉडल था सीएजी से वो बिल्कुल ये हो गया है, खराब हो गया। एरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन जो है वो किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तब दिया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन, कोई भी माइसिन वर्ड एंड करने वाली दवा ज्यादातर जो होती है वो इन्फेक्शन पे होता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, आप उसके लिए हॉस्पिटल गए और आपको नकली दवा दे दी गई, तो आप क्या करेंगे? आप ठीक ही नहीं होंगे, दिन पर दिन और आपकी स्थिति जो है खराब हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपकी मौत भी हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में इनके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और तो और दवाएं तो दवाएं, जो ओआरएफ होता है, ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड, कई बार पानी की शरीर में कमी हो जाती है तो लोगों को ओआरएफ दिया जाता है। तो दिल्ली सरकार में जो ओआरएफ दिया जाता था वो तक कहा जा रहा है कि नकली था। तो इस पर अब जैसे बीजेपी की सरकार आ रही है, इनको गंभीरता से यह सब देखना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो जिन लोगों ने भी ये गलती की है, और ये फिर मैं बोल रहा हूं 2021 के आसपास की रिपोर्ट है, जो टेबल अब तक नहीं किया गया, यानी कि आपका उसके बाद से अब तक सब कुछ चल रहा था। तो जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब पे नई वाली दिल्ली सरकार को एफआईआर करना चाहिए, और जिससे कि सच्चाई जो है वो सामने जो है आनी चाहिए। और एक दो तो मैं खुद मैं पर्सनली जानता हूं, हमारे गार्ड हैं नोएडा में, उनकी बेटी को कोई इन्फेक्शन हो गया, तो एक 20,000 का इंजेक्शन था जो उसके बेटी को डेली लेना पड़ता था। गार्ड, जो सुरक्षा गार्ड है, जिसकी सैलरी 8 से 10,000 थी, 20,000 का इंजेक्शन डेली। दिल्ली के अच्छे हॉस्पिटल में गया, लोगों ने मना कर दिया, उनको भर्ती नहीं किया उसकी बेटी को। बाद में एक ने भर्ती भी किया, तो इसको बोला ये जो महंगी दवाएं हैं ये आप बाजार से खरीद कर लाइए। तो उसको बाद में फाइनली हम लोग जो रेजिडेंट थे, हम लोगों ने मिलकर उसको पैसे दिए और वो दवाएं लाई गई। मगर ये वो सब अस्पताल थे जहां कायदे से उसको फ्री में इलाज होना था और उसको दवाएं खुद नहीं लानी थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि वो महंगी से महंगी दवा भी मुफ्त में देती है, मगर मैं ये फर्स्ट हैंड मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मुफ्त में नहीं मिलती थी। ये 20,000 एक है, इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं। फिर एक ये भी सीएजी रिपोर्ट में है कि आईसीयू जो है, 14 अस्पताल में आईसीयू ही नहीं है। अब अगर कोई गंभीर हालत में है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आदमी क्या करता है या पुलिस क्या करती है, सबसे पास में जो हॉस्पिटल है वहां ले जाती है। अब पता लगेगा कि 14 हॉस्पिटल में
आईसीयू ही नहीं है, और जो भी एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल होते हैं उनको आईसीयू की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो अगर हॉस्पिटल में आप जाएं, वहां आईसीयू नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? निश्चित है आप ऊपर पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली सरकार जो है उसकी स्थिति यही थी। 12 अस्पताल, बड़े अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है एक भी। मतलब एम्बुलेंस जो है, आपको कहीं पर कोई घटना घटी, उस हॉस्पिटल में लोगों को, मरीज को लेकर आना है, तो वहां पर एम्बुलेंस ही नहीं है 12 अस्पताल में। अब इनमें क्या होगा? तो कोविड-19 के टाइम में 787 करोड़ रुपए दिए गए थे ये दिल्ली सरकार को, उसमें से सिर्फ 200 कुछ करोड़ जो है खर्च हुए, बाकी खर्च नहीं हुआ। तो एक तरह से लोग मर रहे थे और दिल्ली सरकार बार बार केंद्र को ब्लेम करने में लगी हुई थी कि हमारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, हमें 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, अगर अभी 2 घंटे का ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारे ये 100 मरीज जो आईसीयू में हैं वो मर जाएंगे। ये नहीं कि उसके पास पैसे थे, वो मंगवा सकते थे, मगर नहीं मंगवाया गया, और इस तरह का माहौल बनाया गया कि लोग जो हैं बहुत बुरी स्थिति में हैं, और इसका पूरा जिम्मेदार जो है वो केंद्र है, जबकि असल में दिल्ली सरकार के पास पैसे थे और दिल्ली सरकार ने वो पैसे खर्च नहीं किए। और कोविड में हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड क्लास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दिल्ली का, वो क्या था, लोग मारे मारे फिर रहे थे। ऐसे ये सच्चाई है कि पूरे इंडिया में यही हाल था। मगर अगर दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास है और हमारे पास जो भी आएगा हम आराम से उसका इलाज करेंगे, और वहां आपको मरीज जो है जिसको कोविड से आया, उसको मरीज को बेड नहीं मिले तो क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। और आईसीयू ही नहीं है तो क्या होगा? बाद में तो केंद्र सरकार ने खुद ग्रांट दे देके कई जगह आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, मगर तब तक तो जो होना था वो हो चुका था। कई लोग उसमें मारे गए कोविड के टाइम में, खास करके सेकेंड जो उसका आया था 2021 में, 2021 के अप्रैल के आसपास जो सेकेंड वेव आया था, उसमें कई लोगों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। मगर जो ये कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड क्लास का है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बात हुई थी कि 32,000 नए बेड वो बनाएंगे, मगर नए बेड बने कितने? 1,357। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार मतलब 32,000 में सिर्फ 1,357 नए बेड जुड़े। इसका मतलब क्या है? क्या स्थिति है? पैसे खर्च नहीं हुए या उसका बंदरबांट हो गया? क्यों नहीं इतने का जब तैयारी थी तो क्यों नहीं इतने बेड बने? आपको कायदे से बनाना चाहिए था। फिर 8,194 पद जो हैं डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक स्टाफ दिल्ली में खाली हैं। 8,194। अब बताइए, अगर 8,200 के करीब पद ही खाली होंगे डॉक्टर के, तो वो वहां पर इलाज लोगों का कैसे होगा? और यही मोहल्ला क्लिनिक में होता था कि आज डॉक्टर नहीं आए तो बंद हो गया, कल फलानी नर्स नहीं आई तो बंद हो गया, या हॉस्पिटल में भी कोई नहीं आया, उसके जगह रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, तो बस लोग आ रहे हैं मरीज और चले जा रहे हैं। जबकि पूरे में यह भी दिखाया गया है कि जितने मरीज आ रहे थे, एक मरीज को एक डॉक्टर ने एवरेज 1 मिनट का टाइम दिया, सिर्फ 1 मिनट का। जबकि 1 मिनट तो हम अपनी तकलीफ बताते हैं उसी में बीत जाता है, क्या वो डॉक्टर दवा देगा, क्या वो मर्ज पकड़ेगा? तो काफी बुरी स्थिति थी दिल्ली में। जैसे कि दिल्ली के ज्यादातर अस्पताल की यही स्थिति थी उस समय क्या आखिर तक स्थिति थी। अब इसका जिम्मेदार कौन है? कायदे से नई सरकार को जरूर यह देखना चाहिए, और उसके बाद उसी के हिसाब से एफआईआर दर्ज करके जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन सब पे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आज स्वास्थ्य पर जो सीएजी रिपोर्ट आई है उस पर इतना ही। नमस्कार।